एक प्रश्न पूछा गया था 3 माइक्रोकूलम और ऋण 3 माइक्रोकूलम के आवेश 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इनके मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र तथा इस बिंदु पर स्थित 1.5 व 10⁻⁹ कूलम के आवेश पर बल की गणना करो। तो एक आवेश है 3 माइक्रोकूलम, दूसरा आवेश है ऋण 3 माइक्रोकूलम। इनके बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो A पर स्थित आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगी। B पर स्थित ऋण 3 माइक्रोकूलम की तीव्रता की दिशा भी इधर ही होगी। तो बिंदु O पर तीव्रता हो जाएगी E1 + E2। देखिए धन आवेश है, O पर कोई धनात्मक परीक्षा है रखेंगे तो ये प्रतिकर्षित करेगा, तो तीव्रता की दिशा आवेश भाग से आएगी। ऋण 3 माइक्रोकूलम यहाँ धन आवेश को अट्रैक्ट करेगा, इसके कारण तीव्रता टुवार्ड्स में होगी। तो O पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 + E2। आवेश के परिमाण बराबर है, दूरी है 0.1 मीटर। तो तीव्रता E1 बराबर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। 9 × 10⁻⁹ क्यूब 3.0 × 10⁻⁶ बटा 0.1 का वर्ग। हल कर दीजिए, यह हो गया 27 × 10⁻³ बटा 10⁻²। 2.7 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अतः परिणामी E बराबर 5.7 × 10⁻³ और ये 2 5 हो गया, 6 हो जाते हैं। 5.7 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। फाइव 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। अब बिंदु O पर वैद्युत बल निकालना इस आवेश पर, तो सीधा से सूत्र का उपयोग होगा, यह बराबर E × Q। 5.4 × 10⁻⁶ गुणे 1.5 × 10⁻⁹ न्यूटन। ये उत्तर हो गया। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि O पर इस आवेश पर बल निकालें, Q1 के कारण और Q2 का बल को जोड़ें, तो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। F बराबर E × Q से निकल जाएगा। अब NCERT की किताब पर आइए, क्वेश्चन नंबर 21। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले के पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। गोले के केंद्र से 20 सेंटी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। त्रिज्यता अंतर्मुखी है। गोले पर नेट आवेश कितना है? यह प्रश्न की पूर्णतः सूत्र पर आधारित है। केवल यह दिया है कि वैद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है जिस पर अज्ञात परिमाण का नेट आवेश Q है। तो यह हो गया आवेश का परिमाण।
बराबर क्यू। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10³ न्यूटन पर कूलम। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी है 1.5 इंटू 10³ अंतर्मुखी होने का मतलब है इस गोले पर आवेश ऋणात्मक है। बाकी अंतर अर्थ इतना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के केंद्र की ओर है। अब आवेश Q का परिमाण को निकालना है, तो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। E का मान है 1.5 इंटू 10³ 9 इंटू 10⁹ Q बटा 1.5 नहीं बल्कि दूरी है 20 सेंटीमीटर बटा 0.2 का बराबर, अर्थात Q बराबर 1.5 इंटू 10⁻³ गुणे 10⁻⁴ बटा 9 इंटू 10⁹ कूलम। हल कर रहे हैं तो आवेश का परिमाण जितना आएगा उत्तर होगा आवेश बराबर -1.5 इंटू 10⁻⁶ गुणे 10⁻⁴ बटा 9 पूरा सवाल हल करेंगे। 21वां के बाद लिखा गया था 27वां। जिस स्थान के किसी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र सभी जगह z दिशा के अनुदिश है, वैद्युत क्षेत्र z दिशा के अनुदिश है, वैद्युत क्षेत्र z दिशा के अनुदिश है और वैद्युत क्षेत्र का मान है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर की दर से बदल रहा है। ये परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन की दर ΔE/ΔZ बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम मीटर। यदि यह निकाय जिसका ऋणात्मक z दिशा में वैद्युत द्विआघूर्ण 10.7 कूलम पर मीटर के बराबर हो, कितना बल तथा बल आघूर्ण अनुभव करेगा। एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी दिशा ऋण z दिशा में है। इसका अपना ऋण q आवेश ऊपर है, धन q आवेश नीचे है। इस पर कितना वैद्युत बल लगेगा, इस प्रश्न को हल करने के लिए थियरी लिखवाई जा चुकी है। लास्ट में जो थियरी लिखवाई है उसको पढ़ें, उसी पर आधारित ये सवाल है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ऋण आवेश पर बल की दिशा लगेगी
ऋण क्यू आवेश का बल यह बराबर ई इंटू क्यू माइनस ई इंटू क्यू, क्योंकि बल दिशा ऋण z दिशा में होगी, क्यों होगा माइनस ई प्लस डेल्टा ई इंटू क्यू, धन क्यू आवेश का बल F1 बराबर ई इंटू, तो नेट बल F1 प्लस F2, माइनस ई प्लस डेल्टा ई इंटू माइनस ई क्यू, माइनस डेल्टा ई इंटू क्यू, या बेटी बाइटी द्विध्रुव पर लगने वाला बात हो गया। माइनस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा जेड गुणे क्यू इंटू डेल्टा, माना दोनों आवेशों के मध्य की दूरी डेल्टा जेड है, क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन डेल्टा ई अपॉन डेल्टा जेड क्यू इंटू डेल्टा जेड, क्यू इंटू डेल्टा जेड पी है, यह बराबर हो गया माइनस कितना हुआ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा जेड 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम माइनस डी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा जेड गुणे पी, क्यू गुणे डेल्टा जेड बल्कि द्विध्रुव आघूर्ण है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी डेल्टा जेड लिखी है, क्या हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम गुणे बैटरी द्विध्रुव आघूर्ण पी, पी का मान क्या है प्रश्न में 10⁷ कूलम पर मीटर, -7 कूलम मीटर, मीटर से मीटर कर दिया, कूलम से कूलम, फोर्स हो गया 10⁻² न्यूटन, और इस बल की दिशा माइनस z दिशा में ऋण आया है, तो बल की दिशा या इधर, फिर देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन z दिशा में है, और ये परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है, क्षेत्र परिवर्तन डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, अर्थात ऋण के आवेश पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है, ये हो गया ई प्लस डेल्टा ई, तो बल F1 F2 इधर रह गया, धन की आवेश और बल रहेगा क्षेत्र की दिशा में, तो ये हो गया F1, F2 बड़ा है F1 से, तो जोड़ लिया, तो परिणामी तीव्रता ऋण z दिशा में है, डेल्टा जेड से भाग दिया गुणा कर दिया, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा जेड वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन इधर हो गया, और क्यू इंटू डेल्टा जेड बैटरी द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, तो फोर्स हो गया 10⁻² न्यूटन एलॉन्ग माइनस जेड एक्सिस। और तीसरा सवाल, किसी खोखले आवेशी चालक के
उसके पृष्ठ पर एक छोटा सा छिद्र बनाया गया है। यह दर्शाइए कि छिद्र में वैद्युत क्षेत्र σ/2ε जो n कैप है, जहाँ n कैप लंबवत दिशा में बहिर्मुखी एकांक सदिश है तथा सिग्मा छिद्र के निकट पृष्ठीय आवेश घनत्व है। एक खोखले आवेशी चालक के में उसके पृष्ठ पर प्रश्न होना चाहिए था खोखले आवेशित गोलाकार। किसी भी आकृति का चित्र बना दिया जाए तो दिक्कत होगी। ये खोखला आवेशित गोला है। इस गोले के अंदर एक छिद्र बना दिया गया है। छिद्र के निकट बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं गोले पर आवेश स्थिरांक सिग्मा है। माना गोले पर आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर सिग्मा। मान लेते हैं कि हमारे गोले पर कोई छिद्र नहीं है। ये यशमान पृष्ठ हो गया और ये यशमान पृष्ठ। गोले के ठीक बाहर यदि छिद्र न बनाया गया हो तो ऐसी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र E लागू होगा σ/ε0। यह वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र दो कारणों से है। पहला इस यशमान पृष्ठ के कारण और दूसरा व्यस्त पृष्ठ के कारण। तो P पर वैद्युत क्षेत्र दो कारणों से है। पहला छोटे यशमान पृष्ठ के कारण E1 और शेष बड़े गोले के कारण शेष बड़े गोले का E2। इसलिए परिणामी E बराबर E1 + E2 समीकरण नंबर 1, अर्थात σ/ε0 बराबर 2E2 या E2 बराबर σ/2ε0। अब यहाँ तक तो हो गया। E बराबर प्रश्न हाँ वहाँ हो गया। अब हम इस बड़े गोले के अंदर यानी बिंदु P डैश लेते हैं, ठीक यशमान पृष्ठ के नीचे। बिंदु P पर दो प्रकार के वैद्युत क्षेत्र होंगे। छोटे खंड यशमान के कारण नीचे की तरफ और बड़े खंड यष्टि का ऊपर की तरफ। इन दोनों वैद्युत क्षेत्रों की दिशाएं एक दूसरे की विपरीत हैं। इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र बराबर होगा E1 - E2 बराबर 0 या E1 बराबर E2। समीकरण 1 में E1 बराबर E2 रखने पर E2 + E2 अर्थात 2E2 बराबर E का मान है σ/0, इसलिए E2 बराबर σ/2ε0। यदि हम इसको हटा दें जैसा ये चित्र 1 में है, यदि इस चिप्पी को निकाल देते हैं तो ये खोखला भाग बच जाता है और इस खोखले भाग के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा
वो इस बड़े गोले की आगे से कम होगा और जिसका मान E2 है। अतः वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपान 2 इसी प्रश्न को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए तो यूपी बोर्ड में एक सवाल पूछा था